हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और इसी के अंदर ही हम बात करेंगे जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई है 2021। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग करेंगे जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई है उसके फीचर्स। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी ताकि आपको पता चले कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ये अमेंडमेंट्स हुई है उसके पीछे क्या रीजन है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो सके। और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्सेज, बिजनेस लॉ 1 एंड 2 का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसके अंदर क्या है कि फीचर जो है कंपनी के भी हैं और पार्टनरशिप के हैं। जैसे कंपनी का बेनिफिट होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी है, और इसी तरह इसके अंदर पार्टनरशिप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो यहाँ पे जो LLP है दैट इज बर्न बाय एक्ट 2008 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2009। तो लिमिटेड जो LLP जो पार्टनरशिप रूल्स 2009 है, इसके अंदर कि हमने LLP को किस तरह से फॉर्म करना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह से उसकी वाइंडिंग अप करनी है, वो सारे रूल्स इसके अंदर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रोविजन जो है कंपनी एक्ट की बाय नोटिफिकेशन के द्वारा LLP के ऊपर एप्लीकेबल करवा सकती है। और इसके साथ ही ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो LLP के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ LLP। LLP जो है एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है, जिसके अंदर क्या है, कंपनी की तरह लिमिटेड लायबिलिटी है और पार्टनरशिप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो, जैसे हम बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं तो जनरली हमारे पास ऑप्शन होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और वहां पे मेंबर जो होते हैं सेपरेट नहीं होते। तो LLP जो है एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है, जिसके अंदर हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी की भी बेनिफिट है और पार्टनरशिप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कल को अगर LLP को लॉस लगता है या LLP को कोई लायबिलिटी है, तो मेंबर उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे जितना एग्रीड है, उससे ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो LLP की लायबिलिटी है। और LLP का जो है परपेचुअल सक्सेशन है उसकी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और ये जो है जैसे कंपनी को हम सेटअप करते हैं तो मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी विल फ्लो लाइक ए रिवर। तो LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। और उसी तरह LLP जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकता है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। LLP जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। जो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर है वो लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP, कि जो LLP एग्रीमेंट के अंदर जो उनका एग्रीड कंट्रीब्यूशन है कहीं तक उनकी लायबिलिटी सीमित है, उससे ज्यादा नहीं। और उसी तरह जो पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज हैं दे आर गवर्न बाय दी, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, LLP और पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, जैसा केस हो। और उसी तरह क्या है कि LLP is not relieved of the liability for its other obligation as a separate entity। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। और उसी तरह LLP अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसके अंदर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो यहाँ पे जस्ट मैंने टच किया है कि यहाँ पे जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 था, ये राज्यसभा के अंदर पेश किया गया 30 जुलाई 2021 को और पास हुआ 4 अगस्त 2021 को, और लोकसभा के अंदर 9 अगस्त 2021। और फाइनली जो इसकी मतलब जो इसकी परमिशन मिली 13 अगस्त को। और यहाँ पे क्या है कि ये जो है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022 से ये एप्लीकेबल है। और जिसके अंदर क्या है कि जो प्रोविजन है सेक्शन 1 to 29 विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है, एक तो क्या है कि आसानी के साथ इसको जो LLP का फॉर्म है इसके अंदर बिजनेस को कैरी किया जा सके।
और इसी तरह एक नया कंसेप्ट जो है स्मॉल एलएलपी और स्टार्टअप जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और उसी तरह यहाँ पे हम जो स्पेशल अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एज स्पेशल कोर्ट, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है उसके अंदर 81 सेक्शन थे, और अमेंडमेंट की इंट्रोडक्शन के साथ क्या है कि 7 न्यू सेक्शन जो है उसके अंदर इंसर्ट हुए हैं। 3 सेक्शन जो है उसको ओमिट कर दिए गए हैं, और 5 सेक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट, उनकी जगह पे कुछ और सेक्शंस आ गए हैं। तो अब हम हल्का सा इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे एलएलपी के अंदर स्मॉल बिजनेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, स्टार्टअप का कंसेप्ट किया गया है, ताकि बिजनेस को हम बड़ी आसानी के साथ जो है कर सके। और उसी तरह कुछ ऑफेंस जिसके अंदर पहले क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन थी, तो वहां पे उस डर को भी खत्म किया गया है। और उसी तरह यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करके जो है हर एक क्लास ऑफ एलएलपी के लिए डिसाइड कर सकती है। और उसी तरह स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश की जाएंगे कि जो भी इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस होता है, ताकि उसको अच्छी मतलब जल्दी से जो है उसका भुगतान मतलब जल्दी से उसका निपटारा किया जा सके। और उसी तरह रीजनल डायरेक्टर को पावर दी गई है ऑफेंस को कंपाउंडिंग की। और यहाँ पे जो ऑफेंस कंपाउंडेबल विद फाइन है उसकी जो पावर है वो रीजनल डायरेक्टर को दी गई है, क्योंकि अभी भी काफी बच्चों को जो सिलेबस है वो पुराना ही है। तो अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड essential element to incorporate the limited liability partnership under the LLP Act 2008। तो ये एलिमेंट जो है एसेंशियल है अगर हमने एलएलपी को सेट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ जो है समराइज फॉर्म के अंदर दिया है, टू कंप्लीट एंड सबमिट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है उसको प्रॉपरली फिल करके उसके साथ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अटैच करके हमने इलेक्ट्रॉनिकली जो है रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। और यहाँ पे क्या है कि जब हमने एलएलपी को सेटअप करना है तो मिनिमम जो है 2 पार्टनर्स होने चाहिए। वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं तो उन्होंने वहां पे अपना जो है एक इंडिविजुअल नॉमिनी जो है मतलब करना है। और उसी तरह इंडिया के अंदर जो है रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ताकि जो कम्युनिकेशन है वहां पे मतलब क्योंकि उस रजिस्टर्ड ऑफिस के बेसिस पे जो है वो रिसीव हो सके। और वहां से मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस एक इंडिया के अंदर होना चाहिए, ताकि ऑल द कम्युनिकेशन जो है उस रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मतलब वहां से भेजी भी जानी चाहिए और रिसीव भी होनी चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे टू इंडिविजुअल जो है उनको हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है अपॉइंट करना है, जो कि कंप्लायंस मतलब जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि इस एक्ट की वो कंप्लायंस करें। तो अपॉइंट मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स, देखो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स को हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है अपॉइंट करना है, जो कि इस एक्ट की कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसी तरह इनके अंदर क्या है कि एक अगर 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एक्ट की कंप्लायंस की जाए, तो उनमें से एक जो है इंडिया के अंदर रेजिडेंट होना चाहिए। और उसी तरह रेजिडेंट इंडिया का जो न्यू अमेंडमेंट है उसके अंदर वो भी चेंजेस है जो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसी तरह क्या है कि ए पर्सन और नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट intending to be appointed as a designated partner of LLP should hold a designated partner identification which is allotted by the Ministry of Corporate Affairs। और उसी तरह क्या है कि देखो जो LLP है और इसका पार्टनर्स हैं, उनकी जो मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हो सकता है जिनके द्वारा राइट्स एंड ड्यूटीज जो है डिस्कस होंगी। यहाँ पार्टनर्स के बीच में जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है फॉर्म हो सकता है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ तो जो है पार्टनर्स वो एग्रीमेंट के एलएलपी को हमने किस तरह से उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और उसी तरह क्या है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जो प्रोविजन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर सेट आउट है वो एप्लीकेबल होगी। और उसी तरह एलएलपी का नेम जो है वो प्रॉपरली मतलब वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए और किसी के साथ मिलता-जुलता नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द salient फीचर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एलएलपी जो है बॉडी कॉर्पोरेट है।
जिसको प्रॉपरली जो है लॉ के अंदर फॉर्म और इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो लॉ की प्रोविजंस है। इसकी जो लीगल एंटिटी है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, और इसका जो परपेचुअल सक्सेशन है कि जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर मेंबर्स चेंज हो जाते हैं तो ये मतलब एलएलपी एग्जिस्ट करेगा। और उसी तरह जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसकी प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। एवरी एलएलपी शुड हैव एटलीस्ट टू पार्टनर्स एंड ऑल्सो हैव एटलीस्ट टू इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनमें से एक जो है रेजिडेंट होना चाहिए। और उसी तरह जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। और एलएलपी जो है अपने मेंबर्स से डिफरेंट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो लीगली एक्ट की प्रोविजंस के मुताबिक क्रिएट किया गया है। और इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इसके मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में वो, बट एलएलपी जो है वो चलती रहेगी। और हर एक पार्टनर जो है, समझने वाली बात है कि हर एक पार्टनर जो है एलएलपी का एजेंट है, बट वो दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं। ऑल पार्टनर देर एजेंट ऑफ द एलएलपी ओनली। एक पार्टनर का जो एक्शन है वो दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता। और जैसे कि इसके अंदर मिनिमम टू पार्टनर्स होने चाहिए इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, बट अपर लिमिट नहीं है। जैसे कि पार्टनरशिप, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंदर अपर लिमिट होती है। और उसी तरह जो इसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करते हैं दे विल बी द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। और न्यू पार्टनर जो है एलएलपी एग्रीमेंट के मुताबिक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स हैं जो एलएलपी के हैं, वो बेसिकली या तो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है या एलएलपी और पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके द्वारा गवर्न होता है। तो यहाँ पे जो एलएलपी को हम सेट करते हैं, हमने लॉफुल बिजनेस के लिए सेटअप करना है, प्रॉफिट के लिए सेटअप कर सकते हैं, लेकिन चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए हम एलएलपी को सेट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या है कि अगर कोई पार्टनर का जो म्यूचुअल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं सेट होती तो वो फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके मुताबिक सेट होगी। एलएलपी जो है दैट विल बी सेपरेट लीगल एंटिटी लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। जो इसके मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, और जितना मतलब उनका एग्रीड कंट्रीब्यूशन है उतना ही उनसे लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और जो एलएलबी के पार्टनर्स हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है टेंजिबल, इंटेंजिबल या टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलएलपी की तो इसका स्कोप जो है दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोफेशनल सर्विसेज ओनली। बहुत सारे बिजनेस जो है एलएलपी के अंदर सेटअप किए जा सकते हैं अगर वो एक्ट की प्रोविजंस को फुलफिल करते हैं। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जैसे एक फर्म है या प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है तो इसके प्रोविजंस के मुताबिक वो कन्वर्ट हो सकती है। और उसी तरह एक्ट जो है कि किस तरह से हम एलएलपी को वाइंड अप कर सकते हैं, वो वॉलंटरली भी हो सकता है और ट्रिब्यूनल के द्वारा भी हो सकता है। और उसी तरह एलएलबी के अंदर ऑब्लिगेशन है कि वो एनुअल अकाउंट्स को मेंटेन करे, जो कि उसकी पोजीशन जो है स्टेट ऑफ अफेयर की ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। और ये जो एक्ट है दैट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एलएलबी के अंदर जो उसकी मैनेजमेंट है, उसकी जो अफेयर है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उसके लिए पॉइंट मतलब इंस्पेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकती है। और उसी तरह हर एक एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ने अपने पीछे जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी जो है यूज करना है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ द एलएलपी। तो पार्टनर जो है दैट इज द एजेंट ऑफ एलएलपी, वो पार्टनर का एजेंट नहीं है जैसे कि पार्टनर के केस में होता है। और उसी तरह कोई पार्टनर जो है अपने काम के द्वारा दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता। और उसी तरह जो एलएलपी की ऑब्लिगेशंस हैं वो एलएलपी की है, पार्टनर्स की नहीं है। अगर फ्रॉड का केस है तो उस सिचुएशन के अंदर लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। और जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एलएलपी के अंदर, वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है।